स्ट्रक्चर से, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर के बाद ही आपका आता है, क्योंकि स्किन क्या है, कहाँ पे रहता है, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी होता है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक थिंग से, बॉडी का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। तो फर्स्ट है हम लोगों का बेसिक डिटेल्स में पढ़ेंगे। इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम्स क्या होता है? इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम्स में आपका मेन काम होता है प्रोटेक्शन देना और बॉडी को कवर करके रखना, बॉडी को कवर करके रखना और प्रोटेक्शन देना। और इसमें कौन से ऑर्गन्स है इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम्स में? जो है आपका स्किन, जो बॉडी का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज स्किन। तो हम लोग फेस जिसको बोलते हैं, ऊपर का जो लेयर होता है वो है स्किन। हमारे बॉडी का हर एक पार्ट क्या होता है, उससे कवर करके रखा हुआ है। स्किन जो होता है, स्किन का 3 लेयर होता है। आप लोगों को शायद मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, जो भी मैं बोल रही हूँ आपको स्क्रीन पे शायद दिख रहा है कि मेरा जो स्किन है, स्किन का लेयर्स है, उसमें आपका 3 लेयर्स होता है, जो है एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस या फिर सबक्यूटेनियस लेयर। स्किन में 3 लेयर्स होता है। जैसे हम लोग प्याज देखते हैं, प्याज में एक लेयर ओपन करो तो अंदर एक लेयर होता है, फिर से एक लेयर ओपन करो तो अंदर फिर से एक लेयर होता है। स्किन का तीनों के तीनों लेयर थोड़े लेंदी होते हैं और स्किन का थ्योरी भी थोड़ा सा लेंदी होता है। अगर एक ही दिन में मैंने आप लोगों को सारा डिटेल्स बता दिया और सारा कुछ पढ़ा दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा कि सर के ऊपर से जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप लोग मुझे देखोगे भी नहीं। तो वो मैं तो ऑब्वियसली नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को जो लेयर पढ़ाने जा रही हूँ वो है स्किन का फर्स्ट लेयर, जो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में भी आपका 5 सब लेयर होता है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मिस में 5 सब लेयर होता है। पहले जान लेते हैं एपिडर्मिस के बारे में। तो एपिडर्मिस जो होता है वो बेसिकली हम लोगों का इस टाइप का स्किन है, मतलब ऊपर का जो लेयर हम लोगों को दिखता है वो है एपिडर्मिस। वो कहाँ तक होता है? बहुत ही पतला लेयर है वो। एपिडर्मिस जो होता है वो है आपका, मान लो हम लोग जब भाग दौड़ करते हैं या फिर दौड़ते दौड़ते मान लो गिर गए, गिरने के बाद थोड़ा सा खरोच आया हम लोगों को, या फिर छुरी से प्याज काट रहे हैं या फिर कोई सब्ज़ी काट रहे हैं तो ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन कट गया बट खून नहीं निकला। जो छिल गया उससे भी खून नहीं निकला बट छिल गया, पेन हुआ थोड़ा सा। वो जो स्किन है उसमें धीरे धीरे हम लोग बाम लगाते हैं या फिर लोशन लगाते हैं, लगाने के बाद धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है 2-3 दिन में। बट वहाँ पे काला काला सा, ब्लैक सा आपका एक स्किन निकल आता है। वो जो सफ़ेद टाइप का स्किन है और ऊपर का जो स्किन आपका छिल जाता है, वही है बेसिकली हम लोगों का एपिडर्मिस। फर्स्ट हम लोग जानते हैं एपिडर्मिस के बारे में। तो एपिडर्मिस बेसिकली क्या है वो मैंने आप लोगों को बताया। स्किन का कौन सा पतला सा लेयर होता है एपिडर्मिस, ऊपरी लेयर होता है बेसिकली, उसको आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं उसको। ऊपरी लेयर जो ऊपर होता है, सबसे ऊपर, जो हमारे स्किन को जो हम लोग देख पाते हैं, जो वाला स्किन, उसी को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। और एपिडर्मिस बेसिकली जो होता है वो डेड सेल लेयर होता है। मतलब एपिडर्मिस में आपका जो सेल्स होता है, जो ये जो ऊपरी का सेल्स होता है, ये सारे के सारे डेड होते हैं। जब वो डेड होता है तभी जाके वो एक साथ जुड़ता है और एकदम हार्ड एक लेयर, एक दीवार बनाता है, ताकि कोई भी जर्म्स, कोई भी डर्ट, कोई भी पोल्यूशंस उसके अंदर ना घुस पाए। तो वो सारे जो है वो सारे हैं आपके स्किन के सेल्स। जो सेल्स क्या होता है? डेड होता है, डेड सेल लेयर। तो शुरू से ही ये क्या डेड होते हैं? बिल्कुल नहीं, शुरू से डेड तो कोई होता नहीं है। तो ये सेल्स भी पैदा होते हैं। हम लोग इंसान जो होते हैं, इंसान फर्स्ट पैदा होता है। पैदा होने के बाद उसका एक चाइल्डहुड एज आता है, चाइल्ड एज आता है। चाइल्ड के बाद वो आता है टीनेज में, टीनेज के बाद आता है यंग एज में, यंग एज के बाद आता है ओल्ड एज में, और ओल्ड एज के बाद क्या होता है? इंसान का डेथ होता है। तो ये सारे हम लोगों का स्टेज होता है, हम लोगों का पड़ाव होता है। वैसे ही स्किन का भी कुछ स्टेजेस होते हैं जहाँ पे सेल्स पैदा भी होते हैं। पैदा होने के बाद धीरे धीरे वो उनका टीनेज आता है, टीनेज टाइम आता है, देन उसके बाद यंग एज के बाद ओल्ड एज, और ओल्ड एज के बाद डेथ। इनका जो एपिडर्मिस है, ऊपरी लेयर है, उसका 5 लेयर होता है।
5 सब लेयर। 5 सब लेयर में से हम लोग ऊपर से नीचे तक काउंट नहीं करेंगे, नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे हम लोग उसको पढ़ते रहेंगे। तो सबसे नीचे जो मेरा लेयर है, दिख रहा है आप लोगों को, सबसे नीचे जो मेरा लेयर है वो है स्ट्रैटम बेसल या फिर स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। स्ट्रैटम बेसल आप लोगों को समझ में आ ही रहा है, बेसल मतलब बेस। तो स्ट्रैटम बेसल लेयर में क्या होता है, सेल्स पैदा होते हैं। यहाँ पे सारे के सारे न्यू सेल्स होते हैं जो पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद उनका, मान लो ये जो आपका स्टेज है, मतलब जर्मिनेटिवम जो लेयर है, उसमें सेल्स का चाइल्ड एज यहाँ पे आपका कटता है। देन उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, सेल थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब बड़ा मतलब थोड़ा सा पुराना, थोड़ा पुराना होता है। होने के बाद धीरे धीरे सेल अपवर्ड जाता है। ऊपर का जो लेयर है वो है मेरा स्ट्रैटम स्पाइनोसम। स्ट्रैटम स्पाइनोसम में सेल का क्या होता है, टीनेज होता है। टीनेज में क्या होता है, वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरलॉक पोजीशन में रहते हैं और प्रिकल टाइप के सेल बन जाते हैं। मतलब ऐसे घुमा फिरा के ऐसे प्रिकल टाइप के सेल बनता है और एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरलॉक पोजीशन में रहते हैं, जो क्या करता है, हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि टीनेज है तो उनका स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। देन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे सेल्स और पुराने होते हैं। पुराने होने के बाद उनका यंग एज आता है, कब, वो है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम में। ये दिख रहा है आपको, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम। तो स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम में क्या होता है, इन सेल्स का यंग एज आता है। यंग एज में क्या होता है आपका, वहाँ पे सेल्स का अंदर का जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस जिंदा होता है। इट मीन सेल आपका ना तो पूरा जिंदा होता है और ना ही पूरा डेथ होता है। तो उस स्टेज में सेल्स को ग्रैनुल्स, मतलब छोटे छोटे बड़े बड़े ग्रैनुल्स में पाए जाते हैं, जो क्या होता है, ना तो पूरे कंप्लीटली डेड होते हैं और ना तो कंप्लीटली आपका जिंदा होता है। उसके बाद जो लेयर आता है वो है स्ट्रैटम लूसिडम। स्ट्रैटम लूसिडम जो होता है वो डेड होता है, मतलब न्यू डेड होने वाले जो सेल्स होते हैं, वो न्यू डेड होने वाले सेल्स वहाँ पे पाए जाते हैं स्ट्रैटम लूसिडम में। स्ट्रैटम लूसिडम जो होता है वो एकदम क्लियर लेयर होता है। स्ट्रैटम लूसिडम हमारे 2 हिस्से में पाए जाते हैं। हमारा पम्प, मतलब हाथ का जो हाथ में और पैर के नीचे जो सोल है हम लोगों का, सोल में और पम्प में स्ट्रैटम लूसिडम दिखता है। यहाँ पे कोई स्ट्रैटम कॉर्नियम नहीं है, यहाँ पे आपका स्ट्रैटम लूसिडम है, यहाँ तक। देन उसके बाद फिर हम लोगों का नेक्स्ट जो लेयर आता है वो है स्ट्रैटम कॉर्नियम, जो कि एकदम ये है हम लोगों का कॉर्नियम। यहाँ पे आपका जो लेयर होता है, जो सेल्स होता है, वो पूरे के पूरे डेड हो जाते हैं। डेड होने के बाद वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ एकदम कस के पकड़े रहते हैं, ताकि कोई भी ऐसा कस के पकड़ के एक ऐसा दीवार बनाते हैं ताकि वहाँ पे कहीं भी आपका बाहर से कोई भी धूप या फिर पॉल्यूशंस या फिर जर्म्स, बैक्टीरिया, कोई भी हमारे बॉडी के अंदर ना घुस पाए, क्योंकि वो लोग घुसने नहीं देते हैं। तो ये ऐसे ही हम लोगों का प्रोटेक्शन देता है। तो ये जो हम लोगों का ऊपरी लेयर है, ये है स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम कॉर्नियम का जो सेल्स होता है वो कुछ इस तरीके से पोजीशन में रहते हैं। जैसे आप लोग टाइल्स देखते हो, छत पे जो टाइल्स होता है, एक होता है, देन उसके ऊपर एक और होता है, देन उसके ऊपर एक और होता है, वैसे करके एक एक टाइल्स में वो स्ट्रक्चर में वो रहते हैं। जैसे मान लो फिश का जो स्केल्स होता है वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रहता है, वैसे ही ओवरलैपिंग पोजीशन में ये लोग एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। और बीच का वो जो ओवरलैपिंग पोजीशन होता है और बीच का थोड़ा सा जो होल होता है, जिसको हम लोग पोर्स बोलते हैं। छोटा छोटा टाइनी होल्स होता है हमारे फेस में, पूरे बॉडी में, जिसको हम लोग पोर्स बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना पोर्स ओपन हो जाता है या फिर पोर्स एनलार्ज होता है। तो ये सारे जो पोर्स है वो पोर्स वही से आता है। सेल्स के बीच का जो छोटा छोटा टाइनी होल्स होता है उसी को हम लोग पोर्स बोलते हैं।